हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? इवनिंग सर। आवाज़ वेरी गुड इवनिंग बेटा। सभी को आवाज़ आ रही गुड है हमारी? इवनिंग सर। यस सर, वेरी गुड गुड इवनिंग इवनिंग। सर। यस वेरी गुड इवनिंग। सभी लोग आ गए? तोमिल, कुणाल, सर। अच्छा, कृष्णा, यस सर। अच्छा। तो ये बताओ, किसको कल मैंने जितने क्वेश्चन किए थे आप लोगों ने? यस सर। हो गए होंगे। यस सर। ठीक है। तो अब पहले डाउट, अच्छा एक बच्चे ने डाउट पूछा था, ठीक है? एक बच्चे ने डाउट पूछा था मुझसे। एक मिनट को, ये क्या शेयर हो गया? एक मिनट बच्चा, एक पूरी एंटायर स्क्रीन हो गई क्या शेयर? नो सर। हेलो, शेयर कुछ नहीं हुआ ना अभी? नहीं। हो गया वाइट सर। स्क्रीन दिख रही? हो गया? यस सर, हो ये गया। वाइट वाइट स्क्रीन स्क्रीन आ है रही है। इसमें। अच्छा, वाइट स्क्रीन आ रही है? यस सर। दिख रही है ना? सर अभी कुछ नहीं हुआ है सर। किस किस को शेयर नहीं हुई? ये दिख रहा है कुछ मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे? नो सर, ब्लैंक दिख रहा है यस सर, दिख रहा है। कुछ नहीं हुआ जेड ना? लिखा है आपने। जेड। एक मिनट रुको, मैं दोबारा से कर रहा हूँ, कैंसिल करके रीज्वाइन कर रहा हूँ दोबारा से, ठीक है? एक मिनट रुको, कुछ गड़बड़ हो गया है। हाँ, अब देखो, अब शेयर हो रहा है, दिख रहा है? सर अभी तो कुछ शेयर ही नहीं हुआ। अब हुआ? दिख रहा है अब? यस सर। अच्छा। तो हमने कुछ क्वेश्चंस दिए थे आप लोगों को करने के लिए, है ना? और आपने क्वेश्चंस भी किए होंगे, ठीक है? ठीक है, तो आगे बढ़ें। अच्छा, हमने प्रियोरिटी ऑर्डर यदि हम देखते हैं, प्रियोरिटी क्या होती थी? प्रियोरिटी डायरेक्टली सर। प्रोपोर्शनल के, हाँ बोलो बेटा। सर वो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते अच्छा हैं। अच्छा, तुमने जो भेजे थे, यस। चलो पहले मैं इनके क्वेश्चंस कर देता हूँ। देखो बेटा, एक का आंसर तो गलत है, ठीक है? जो C4H6O वाला था, जो यस आपने सर। भेजा था बेटा, देख यस लो, मैं सर। यहाँ पे क्वेश्चन भेज कर देता हूँ। ये कुणाल, तुमने भी भेजे हैं क्या क्वेश्चन? बस सर, इन 3 क्वेश्चन में एरर है। अच्छा, इसमें क्या है क्वेश्चन? इसमें एक तो क्वेश्चन ही गलत, टी डेल्टा एस लिखा होना चाहिए यहाँ पे। ये सर, और उसमें दिखा रखा है कि ये एंट्रोपी है, तो उसमें टी नहीं होना चाहिए था। अगर टी डेल्टा एस है तो मतलब गिव्स फ्री एनर्जी की बात हो रही तो है उसमें उधर। टी वो नहीं, टी डेल्टा एस है तो टेम्परेचर तो कांस्टेंट होगा, डेल्टा एस चेंज इन इंटरनल एनर्जी तो देखोगे तुम यहाँ पे, सॉरी चेंज इन एंट्रोपी। तो वो एंट्रोपी क्या होती है? सिंपली मेजरमेंट ऑफ क्या होता है? रैंडमनेस ही तो होता है। टी डेल्टा एस तो हीट होती है ना। टी डेल्टा एस हीट होता है, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है। ऐसा भी तुम, टेम्परेचर भी तो फंक्शन हो सकता है। क्यों फंक्शन होता तो डिफरेंशिएट नहीं करते उसको? सर सर, तभी तो पार्शियल डिफरेंशिएट करता है ना गिव्स फ्री एनर्जी को। नहीं नहीं, ये गिब्स फ्री, वो सिंपल टी डेल्टा एस दिया है उसने लिख के। सर सर अगर हम उसमें डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी लिखें तो टी को हम्म उधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो क्यू इज इक्वल टू टी डेल्टा एस आ जाएगा, तो यहाँ पे टी हम्म डेल्टा हीट हो गया ना। हम्म 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 अगर टी नहीं हम्म। होता तो एंट्रोपी कह सकते थे इसको। तो फिर एंट्रोपी कह सकते थे, बिल्कुल सही, चेंज इन एंट्रोपी हो जाता फिर। ये सर, इसलिए ये छोटी सी एरर थी इसमें। हम्म। ठीक है ठीक है, और इसमें क्या है? ये देखो, इसमें 34 नहीं हुआ? T4 देख लो बेटा, सभी में क्वेश्चन ये डिस्कस कर देता हूँ, दो तीन। एक 4 आने मिनट, से 8 आ रहा है। देख लेते हैं ना। T4H9Cl, इसके तो चार आंसर होगा बेटा। ये सर उसमें यस 8 सर। दिया है। स्ट्रक्चरल पूछ रहा है, चार ही होगा इसमें, गलत आंसर दिया है। यस सर। ठीक है, इसमें क्या दे रहा आंसर? सर ये क्वेश्चन टेस्ट में अलग था और यहाँ अलग दे रखा है। ये आंसर सही तो है इसका? नहीं सर, ये क्वेश्चन टेस्ट में था ही पूरा अलग और ये मल्टीपल करेक्ट में आया था।
अच्छा तो इसमें क्या आंसर है? सी सी भी बता रहे हो क्या तुम इसमें? तुम क्या बोल रहे हो उसमें? सर टेस्ट में या जो ऑप्शन दे रखे हैं, ये ऑप्शन टेस्ट में थे ही नहीं, टेस्ट में कुछ और ऑप्शन थे। अच्छा और ऑप्शन थे तो गलत होगा, मैं उसको सही करवा दूंगा। ये आंसर होगा लेकिन इसका। सर सर एक ये तो क्वेश्चन हो गया ऐसा था। भी आ गया था जिसमें एक से ज्यादा आंसर थे। कोई दिक्कत नहीं बेटा, एक आध क्वेश्चन आ गया होगा उसमें, है ना। सर नीट में तो ऐसा कभी पूछा ही नहीं जाएगा सर। तो क्या हुआ, नॉलेज तो मिल ही रही है ना, क्वेश्चन को देखो ना तुम उसमें। तुम्हें यस तीन सर। ऑप्शन दिख रहे हैं तो नॉलेज तो मिल ही रही है, तीन बातें मिल रही हैं। एक बच्चे ने वहाँ क्वेश्चन भेजा था वहां पे, क्या नाम था बेटा तुम्हारा? सर अनस। अनस करीम, हाँ ये दिख गया। हाँ अनस बेटा देखो, एक ये C4H8O वाला था, ये आंसर गलत है। इसमें 6 तो आंसर है, इसमें 5 आंसर तो आ ही नहीं रहा है। आप यस देखोगे सर। एल्डिहाइड कीटोन ही तो बनाओगे, यदि आप साइक्लिक ईथर बनाओगे, यदि वो टोटल आइसोमर पूछ रहा है, यदि आप साइक्लिक भी बनाओगे, समझना, तब तो फिर तुम्हारा बहुत ज्यादा बन जाएंगे, समझ रहे हो। यदि यस नंबर सर। ऑफ टोटल पूछेगा तो C3 C2 C3CHO, इसको कितने तरीके से करोगे? 2 तरीके से। और C2 कीटोन कितना बनेगा? 1। यस सर। 3 बने। अच्छा अब यदि कुछ लोग इसमें सोच रहे हो साइक्लिक बना दें हम, है ना, साइक्लिक बोले तो साइक्लिक बनाओगे तब तो बहुत ज्यादा बनेंगे, क्यों यस सर, कुणाल? इसका आंसर यस सर। गलत है। है ना, तो इसका 3 आंसर होगा। अच्छा इसमें बेटा आंसर सही तो दिया, ए आंसर ही होगा बेटा इसमें, विच ऑफ द तीसरे वाले तो फॉलोइंग। सही आ रहा था। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इन कैन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज। बेटा देखो C6H5 है ना, ये एक्चुअली यस क्या सर। होता है लोन पेयर के केस में बेटा, हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं एंटी और सिन बोलते हैं, सिंपल। तो देखो जब H और लोन पेयर सेम साइड होगा तब क्या होगा? सिन। और जब अपोजिट साइड होगा तो क्या होगा? एंटी। क्या सर एक बार और बता दीजिए। जब सेम साइड होगा H और लोन पेयर, ठीक है, तब ज्योमेट्रिकल शो करेगा, और जब अपोजिट साइड होगा इस तरीके से। सर उसमें थर्ड ऑप्शन भी तो होगा सर। नहीं बेटा, थर्ड ऑप्शन सर तो इसमें सिन कौन सा है, एंटी कौन? सिन ये हो जाएगा, एंटी ये हो जाएगा। सर लेफ्ट वाला एंटी। तुम थर्ड वाला तुम इसलिए बोल रहे हो कि तुम ये सोच रहे हो सर जब सेम साइड, देखो ये तो उसने बना के दे दिया ना सिस, इसका कॉन्फ्यूजन तो फिक्स है ना। तुम ये बोल रहे हो H और M सेम साइड, अपोजिट कर दे इसको तब तो ट्रांसफो करेगा, है ना। यदि ये इस तरीके से लिख के देता एम ई तब तो ठीक था, वैसे हम बोल सकते हैं इसको भी, सी भी होना चाहिए वैसे, यस सर, इसी में कंफ्यूजन है। है ना, सी भी होना चाहिए वैसे इसका आंसर। मल्टीपल चॉइस में आएगा तो ए और सी दोनों आंसर होंगे फिर तो। यस। क्यों, क्लियर? यस सर। कुणाल तुमने भी डाउट पूछा था ये वाला? यस सर, पर उसमें जो था मल्टी करेक्ट में, उसमें जो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं और टेस्ट में जो ऑप्शन थे वो बिल्कुल अलग थे। अलग थे, हाँ अलग हो गए होंगे। ए और सी होगा इसका आंसर वैसे, सी भी करेगा ज्योमेट्रिकल। यस सर। ठीक है सर इसका एक- नेक्स्ट। अच्छा वो तो बेटा अभी, अच्छा ये वाला देखो ये बेटा, ये तो आसान है। इसमें पता कौन सा करेगा? इसमें डी ऑप्शन करेगा बेटा। डी ऑप्शन कैसे करेगा देखो यहाँ पे समझ लेना अच्छे से। डी ऑप्शन क्यों करेगा? सीधा ही सीधा आंसर है, देखो पहले वाले में दोनों क्लोरीन सेम हो गए, दूसरे वाले में CH3 दोनों हो गए, तीसरे वाले में दोनों एथाइल हो गए। अब चौथे वाले में क्या है देखो, इसमें एक्चुअली ये डबल बॉन्ड शो नहीं कर रहा है, जो ये डबल बॉन्ड लगा है ये शो नहीं कर रहे हैं मिथाइल दोनों, जो कर रहा है शो ये वाले कर रहे हैं दोनों मिथाइल जब सेम साइड, तो क्या करेगा बोलो? सिस। और जब अपोजिट साइड तो कैसा हो जाएगा? ट्रांस। क्लियर बेटा? तो इधर CH3 है नहीं सेम दोनों। तो इससे मतलब नहीं है ना, ये वाला कार्बन कर रहा है, इससे मतलब ही नहीं है ना, ये वाला शो नहीं कर रहा है ज्योमेट्रिकल, ये शो कर रहा है। नहीं आया समझ में? सही पता कैसे चला कौन सा कर रहा है? बेटा ये यहाँ से ऐसे पता चला, तो ये तो दोनों CH3 हैं, ये तो शो कर ही नहीं सकता है। अब जब हमने इसको इस तरीके से बनाया, अच्छे से बना लेते इसको थोड़ा,
देखो H और CH3 जब सेम साइड होगा तब क्या होगा बोलो, सिस होगा, और जब अपोजिट साइड होगा तो कौन सा बनेगा, ट्रांस। तो आपको बताया था मैंने, रिंग भी क्या शो करती थी बोलो, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करती है। तो ये था सिंपल, ये इसलिए कंफ्यूजन वाला है वो, थोड़ा वो घुमा दिया तो मैं। ये सिर्फ इसे रिंग मान हाँ के वो करना है। हाँ, ओके क्लियर। और Yes. कोई डाउट? सर इसका नेक्स्ट तो ये बता दिया थ्री डैश वाला, हाँ ये बेटा इसमें आंसर गलत है, अब यार यही तो डिस्कस कर रहे थे हम कुणाल के यस साथ, सर। ठीक है। सर कल के कर लेते हैं डिस्कस, क्या बेटा? कल जो क्वेश्चन दिए थे। अच्छा वो क्वेश्चन हम लास्ट में कर लेंगे, ठीक है बेटा। ओके यदि कोई डाउट हो क्वेश्चन में तो बता देना मुझे, ये वाला सर डाउट बता दो मेरे सर, टेली। आंसर चेक करना है ना। ठीक है अभी कर लेंगे बेटा, ठीक है। आगे बढ़े अब हम। यस सर। तो देखो आज हम देखेंगे बेटा RS कॉन्फ़िगरेशन, ध्यान से समझना, ये लोग आप लोगों ने आप पढ़ा नहीं है ये किसी ने। देखो यहां पे एक बात ध्यान रखना, आर मतलब रेक्टस होता है, आर मतलब क्या होता है, रेक्टस, और रेक्टस का मतलब होता है क्लॉकवाइज। क्या होता है, क्लॉकवाइज। और जो आपका एस होता है इसको बोलते हैं सिनिस्टर, इसका मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। अब एक बात ध्यान रखना है यहां पे, सिंपल सा, यहां पे आर का मतलब ये नहीं है कि डी और एल बोलो, डेस्टो और लीवो, और एस का मतलब भी क्या नहीं है यहां पे, डी और एल नहीं है। ध्यान से समझना बहुत, ठीक है। अब होता क्या है यहां पे, जो हम बताते हैं आर और एस कैसे डिफाइन करेंगे, इसको हम समझते हैं। इसको हम देखते हैं प्रियोरिटी के बेसिस पे। प्रियोरिटी आपने पढ़ी हुई है यदि याद हो आपको, प्रियोरिटी क्या होती थी, जो हम प्रियोरिटी देखते थे तो प्रियोरिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होती थी बेटा, एटॉमिक नंबर के, एटॉमिक नंबर है ना। हमने बहुत क्वेश्चंस किए थे इसके, और हमने ज्योमेट्रिकल में भी आपको याद आया हो, ई और जेड सिस्टम से देखा था, याद है, ई और जेड देखा था, उसी तरीके से आप समझो। अब यस सर। यहां पे ध्यान से समझना, मैं दो केस ले रहा हूं, एक पहला केस ले रहा हूं कि फोर्थ प्रियोरिटी, कौन सी प्रियोरिटी, फोर्थ प्रियोरिटी इज इन वर्टिकल लाइन, ठीक है। यदि फोर्थ प्रियोरिटी वर्टिकल लाइन में होगा तो क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज बोले तो 1 2 3 प्रियोरिटी होते हुए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होगा, आर होगा। ध्यान समझना। और यदि एंटी क्लॉकवाइज जाएगा 1 2 3 तो क्या होगा, एस होगा। ध्यान समझना, आर और एस क्लियर आपको, ये बात समझ में। हमें सबसे पहले प्रियोरिटी देखना, जैसे ध्यान समझना, जैसे मान लो मैंने ABCD लिखा, ए यहां लिखा, बी यहां लिखा, सी यहां लिखा, डी यहां लिखा, इसको फर्स्ट प्रायोरिटी दी, इसको सेकंड प्रायोरिटी दी, इसको थर्ड प्रायोरिटी दी, इसको फोर्थ प्रायोरिटी दी। तो फोर्थ प्रायोरिटी कहां पे है, वर्टिकल में। तो हमने बोला 1 से होते हुए 2 से होते हुए 3 पे गए, तो कैसा जा रहे हैं अपन, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या हो जाएगा, ये एस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एस। क्लियर। सही, एक बार और बता दीजिए। अभी बताए बेटा, क्वेश्चन से अपन समझेंगे अच्छे से, ठीक है। एक बार और समझते हैं, ध्यान समझना। 1 से होते हुए, देखो सिंपल सी बात है, यदि मान लो जैसे मैंने आपको दे दिया, इस तरीके से दे देता हूं, चलो एक क्वेश्चन ही कर लेते हैं। फ्लोरीन, फ्लोरीन यहां रखता हूं, ये क्लोरीन, एक मिनट रुकना बेटा, जैसे मान लो ये आयोडीन है, ये ब्रोमीन है, ये क्लोरीन है, ये फ्लोरीन है। अब मुझे ये बताओ फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दोगे बेटा, आयोडीन। 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 अच्छा वो नहीं आया क्या आजकल, वो नहीं दिख रहा मुझे, सोमिल कहाँ है। दूसरी प्रायोरिटी ब्रोमीन, तीसरी प्रायोरिटी क्लोरीन, चौथी प्रायोरिटी फ्लोरीन,
तो अब मुझे ये बताओ, फर्स्ट से होते हुए सेकंड होते हुए थर्ड पे हम जब आएंगे तो ये बताओ ये कैसा डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। तो कैसा हो जाएगा ये, आर या एस? एस। हो जाएगा। क्या बेटा रमीजा क्या बोल रहे हो? ऐसा हो जाएगा सर। एस हो जाएगा, ठीक है, ये क्लियर? यस सर सर। हाँ सर अगर ये क्लोरीन और फ्लोरीन को इंटरचेंज कर दे तब कैसे हम प्रायोरिटी अब देंगे? रुको रुको थोड़ा रुको, मैं सब क्वेश्चन कराऊंगा, सारे क्वेश्चन अपन क्वेश्चन से ही कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, ठीक है? हर एक बात पे आएंगे, थोड़ा देर रुको बस, ठीक है कृष्णा? अभी देखो, यस सर। अभी हमने फोर्थ प्रायोरिटी कहाँ ली थी? वर्टिकल में। अब यदि हम फोर्थ प्रायोरिटी, इफ फोर्थ प्रायोरिटी केस सेकंड ले रहा हूं मैं, इफ फोर्थ प्रायोरिटी is in horizontal line, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है? अब जब हॉरिजॉन्टल में होगा फोर्थ प्रायोरिटी तो अब ये उल्टा हो जाएगा, जो वर्टिकल का उल्टा, मतलब क्लॉकवाइज 1 2 3, क्लॉकवाइज जाने पे क्या हो जाएगा, उल्टा आर का उल्टा एस, और एंटी क्लॉकवाइज जाने पे 1 2 3 क्या हो जाएगा, आर, जस्ट उल्टा हो जाएगा। ये बात क्लियर? बताओ। और सर ये पता कैसे चलेगा हॉरिजॉन्टल लाइन पे या वर्टिकल पे, यहाँ कहाँ पता? ये तो तुम्हें ये अभी बताओ, क्वेश्चन में आपको पता लगेगा ना, जैसे मैंने एक क्वेश्चन, सर आप म्यूट हो गए। अब सही है? अच्छा ये सोमिल यस सर। कल तो आया था, यस सर। आज क्यों नहीं आया, किसी को पता है? नो सर। कुछ काम में बिजी होगा। चलो तो देखो यहाँ पे ये फोर्थ प्रायोरिटी हम कहाँ पे ली हमने, और अब क्वेश्चन देखते हैं पहला अपन। क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे ब्रोमीन, यहाँ पे आयोडीन, करो पहला क्वेश्चन, आ रहा है ऐसे। दूसरा लिखो आयोडीन, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन। RRSS। ये म्यूट क्यों हो रही, कोई म्यूट कर रहा है क्या वहां से? हेलो पता नहीं सर। चलो तो बताओ पहला क्या आएगा, फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दोगे, दूसरी आयोडीन, किसको दोगे, ब्रोमीन, तीसरी किसको दोगे, क्लोरीन, चौथी किसको दोगे? फ्लोरीन। अच्छा अब देखो, अब आप एक बात आओ, फर्स्ट से होते हुए सेकंड से होते हुए थर्ड पे जाओगे तो क्या होगा, बोलो यहाँ, एंटी क्लॉकवाइज। और फोर्थ प्रायोरिटी कहाँ है, वर्टिकल है हॉरिजॉन्टल? हॉरिजॉन्टल, तो क्या हो जाएगा ये, एस। अच्छा अब बताओ, यहाँ पे बताओ, फर्स्ट प्रायोरिटी इसको दिया, सेकंड ये भी एस। इसको दिया, थर्ड इसको यस सर दिया, ये भी ऐसे होगा। फोर्थ इसको दिया। देखो ये एस होगा, ध्यान समझना कैसे, देखो बच्चे लोग क्या गलती कर देते हैं, हमें फर्स्ट से होते हुए सेकंड होते हुए कहाँ पे जाना है, थर्ड पे जाना है, इस बात को ध्यान रखना।
तो अब ये कैसा हो जाएगा बोलो, क्लॉकवाइज मतलब एस। ये कैसा होगा, बोलो ये कैसा होगा। ये भी ऐसे एस होगा, ये भी ऐसे होगा सर। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एस, ये भी एस हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। सर अगला भी एस ही होगा। यस ये भी एस होगा, सर। आर ये नहीं भी होगा ये कौन सा, सर? फोर्थ वाला, फोर्थ वाला फोर्थ वाला आर है। आर है सर, फोर्थ वाला। क्यों आर क्यों है, ऐसी तो है। फोर्थ प्रायोरिटी कहाँ है, वर्टिकल में है ना, तो एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, एस सर होगा। ऐसी है। है ना। फर्स्ट, सेकेंड, सर इसमें तो क्लॉकवाइज है ना, क्लॉकवाइज है तभी तो एस हो रहा है। कहाँ क्लॉकवाइज है इसमें, सर फोर्थ वाले में क्लॉकवाइज अभी होगा ना। देखो ना यहाँ पे, फर्स्ट से होते हुए सेकंड पे जाएंगे, सेकंड से होते हुए थर्ड पे जाएंगे, ठीक है। यहाँ से नहीं जाओगे, आर नहीं होगा। नहीं नहीं बेटा, यहाँ से थर्ड का आर कैसे होगा, एंटी क्लॉकवाइज सर, एंटी क्लॉकवाइज है ना। तो लेकिन एंटी फोर्थ क्लॉकवाइज, फोर्थ प्रायोरिटी कहाँ पे है, हॉरिजॉन्टल है वर्टिकल, सर वर्टिकल पे। और तो फोर्थ प्रायोरिटी में वर्टिकल होता था तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होता था, आर, एंटी क्लॉकवाइज क्या होता था। यस सर, सॉरी सर। तो यहाँ पे क्या हो, देखो यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, फर्स्ट से होते हुए सेकंड, यहाँ से नहीं भाई, फर्स्ट से पहले सेकंड पे जाओगे फिर थर्ड पे आओगे, तो ये किस डायरेक्शन में आ रहा है बताओ, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। अब ये क्या होगा, आर, एस होगा सर, आर ही क्योंकि तो सर होगा। वर्टिकल पे है ना वो। तो फोर्थ प्रायोरिटी वर्टिकल पे होती है, क्लॉकवाइज आर 1 होगा 2 सर। 3 आर होगा, आर ही आ रहा है सर। आर ही आ रहा। अब देखो, अब एक चीज ध्यान रखना, एक बात ध्यान रखना, जब कॉन्फ़िगरेशन सेम आता है, जैसे एस इसका भी आया, एस इसका भी आया, एस इसका भी आया, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, एक्चुअली ये क्या हो जाएंगे आपके 1 2 और 3, ये आपस में क्या है, आइडेंटिकल है। कैसे हैं, आइडेंटिकल। हम इन्हें आइडेंटिकल बोले हैं, या इन्हीं को क्या बोल सकते हैं हम, बोलो होमोमर। क्या बोल सकते हैं, होमोमर। होमोमर मतलब समझते हो, सेम। तो अब कैसे हुआ। इन जो ये भी ऐसे कॉन्फ़िगरेशन, ये भी ऐसे कॉन्फ़िगरेशन, ये भी, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सबका सेम है, क्लोरीन, आयोडीन, फ्लोरीन, सिर्फ इनका अरेंजमेंट है, बस यहाँ वहां कर रहे हैं। एक्चुअल में मैं भी एक बात बताऊंगा, इसका रीजन क्या होता है, जब हम इवन नंबर ऑफ इंटरचेंज करते हैं, क्या करते हैं, इवन नंबर ऑफ इंटरचेंज, तब कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है। ध्यान समझना भी, मतलब आर का आर रहेगा, एस का एस रहेगा। यहाँ पे समझो, जैसे ये था एस, ध्यान समझना, फ्लोरीन कहाँ था, यहाँ पे था। इसके रिस्पेक्ट में मैंने क्या किया, पहले चेंजिंग के देखते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अभी इतना ध्यान रखना। तो यदि हम चेंजिंग देखें तो एक काम करो, हम चेंजिंग इस तरीके से कर देते हैं, यहाँ पे फ्लोरीन और आयोडीन को चेंज करते हैं। पहले एक इंटरचेंज कर दिया हमने, बोलो एक इंटरचेंज कर दिया, हाँ या ना। यस सर। दूसरा हमने इंटरचेंज क्या किया, आयोडीन और ब्रोमीन को चेंज कर दिया। देखो यही दूसरा वाला बन जाएगा। तो कितने इंटरचेंज किए, 2 किए, मतलब इवन नंबर ऑफ इंटरचेंज किए। जब इवन नंबर करेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा, बोलो क्या रहेगा, सेम रहेगा। एस का एस रहेगा, आर का आर रहेगा। ये बात डाइजेस्ट हुई या नहीं हुई, पहले ये बताओ। सर होमोमर तो 1 2 3 4 होना चाहिए। नहीं बेटा, 1 2 3 4 क्यों होंगे, 4 क्यों नहीं होगा। देखो ये 2 और 4 आपस में एनेंशियोमर्स होंगे, अभी बता रहा हूं क्यों होंगे, ये भी समझ लो। ये भी आपके क्या होंगे, 2 और 4 हो गए एनेंशियोमर्स, 1 और 4 ये भी क्या होंगे, आपस में एनेंशियोमर्स होंगे। और आपके क्या होंगे, सिंपल 3 और 4 भी क्या होंगे, एनेंशियोमर्स होंगे। अब एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे ध्यान से समझना, जो एक यदि कायरल सेंटर होता है, इफ मॉलिक्यूल कंटेन 1 कायरल सेंटर या कार्बन, तो वो क्या होता था, बोलो वो ऑप्टिकली एक्टिव होता था हमेशा। यदि अब एक बात ध्यान रखना, आर है, यदि एक आर है तो दूसरा क्या होगा, एस होगा। तो ये आपस में क्या होंगे, बोलो एनेंशियोमर्स। ध्यान समझना कैसे मैं बता रहा हूं। देखो यहाँ पे जैसे मान लो
ये मैंने ABCD लिख दिया। ये यदि R है तो इसकी मिरर इमेज जो होगी वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? एस। S हो जाएगी। क्या हो जाएगी? S। तो ये S है। तो ये क्या आपस में ये कैसे होते हैं? इनएंशियोमर्स। तो हम RS कॉन्फ़िगरेशन से भी देख के बता सकते हैं कौन इनएंशियोमर्स है, कौन डायस्टीरियोमर्स। अब देखो यदि मान लो SR आ जाए तब भी क्या होगा? बोलो। इनएंशियोमर्स। इनएंशियोमर्स। भाई समझते जाना अच्छे से, और कहीं भी दिक्कत लगती है तो लेक्चर दोबारा से रिकॉर्ड देख लिया करो। अब देखो, अब हम बोले यहाँ पे यदि मान लो मैं RR ले लूं तब क्या होगा? होमोमर। सर मीजो भी हो सकता है ना? हाँ होमोमर बोले या मीजो बोले। मीजो यहाँ पे 1 में मीजो नहीं बोल सकते बेटा, सिमेट्री नहीं आती ना, 2 में ही बोल सकते हैं मीजो हम, है ना। यदि ऐसे ऐसे तब क्या बोलेंगे? होमोमर। होमोमर्स। ये बात क्लियर सभी को? पहले ये बताओ। यस सर। तो मैं यहाँ पे एक नोट लिख रहा हूं, इस नोट को आप याद रखना। नोट क्या लिख रहा हूं कि इवन नंबर ऑफ इंटरचेंज करोगे आप। कुणाल, इंजीनियरिंग वाले बच्चे बहुत ध्यान से सुनना इस बात को, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये चीज। इवन नंबर ऑफ इंटर कन्वर्जन करोगे तो सिंपल क्या आएगा? बोलो। होमोमरी होगा वो। मतलब कैसा रहेगा? R का R ही रहेगा, S का S ही रहेगा। यदि अगर दो कार्बन कार्बन हो तब भी ये वैलिड होता है? हाँ तब भी हमेशा वैलिड है। तो यदि ऑड नंबर ऑफ इंटर कन्वर्जन करोगे तब आपका क्या मिलेगा? बोलो। इनएंशियोमर्स बनेगा। ये बात क्लियर सभी को? डाइजेस्ट हो गई? सर यहाँ पे यस सर। का मतलब क्या हुआ? क्या बेटा? इंटर कन्वर्जन का मतलब क्या हुआ सर? इंटर कन्वर्जन मतलब आप आपस में चेंज कर रहे हैं, ए को सी की जगह, बी को ए की जगह, इस तरीके से। सर जैसे वो मिरर इमेज वाला आपने ऊपर बताया। हाँ इस तरीके से। ये वाला मैंने बताया था इंटरचेंज, अभी फ्लोरीन आयोडीन, आयोडीन ब्रोमीन, ये बताया था मैंने, आपस में इंटरचेंज किया था तो ये वाला मॉलिक्यूल बना था दूसरा, तो वो भी सेम ही है। ओके सर। जैसे फ्लोरीन आयोडीन को इंटरचेंज किया, फिर हमने आयोडीन और ब्रोमीन और फ्लोरीन को चेंज कर दिया, तो वो भी इवन नंबर ऑफ इंटरचेंज किया तो एस का एस ही रहा। यदि मैं ऑड नंबर करता तो क्या बनता? बोलो। आर बनता। क्या सर बनता? जैसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इवन नंबर ऑड नंबर कैसे चेंज कर सकते हैं हम सर? बेटा ये हम चेंजिंग भी देख लेते हैं, कर लेते हैं। अभी मैं आपको सिखा दूंगा और चीजें बता दूंगा कैसे करते हैं। ये तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा इस चीज को। सर हाँ बोलो बेटा। सर हमारे पास जब ईजेड सिस्टम था, ये तो आरएस पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ा? बेटा ईजेड सिस्टम अलग है, ये आरएस कॉन्फ़िगरेशन हमें सर वहाँ भी तो प्रायोरिटी की वजह से। वो बेटा अलग था, वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए था। वो भी तो सर ऐसे ही था। नहीं वो अलग चीज थी। ज्योमेट्रिकल वहां पे ये डी और एल नहीं बता रहा है, ये सिंपल। देखो हम जब बात करते हैं तो हमें डेस्टो और रियल वो तो पता है नहीं, तो हम कैसे पता लगेंगे ये आर है या एस है? वो कैसे पता लगाते? आर। आपने देखा होगा बहुत सी बुक्स जब आप करते होगे तो कहीं आर लिखा होता होगा, एस लिखा होता होगा, उसका मतलब क्या है? बोलो। यही है आर एस कॉन्फ़िगरेशन, कि हमें पता चल जाए कि भाई ये वाला है। यस सर। क्लियर? आगे बढ़े। यस सर। सही। वो पार्ट इसका बता दीजिए। कौन सा? इसका वाला फोर्थ, ये वाला। यस सर। देखो बेटा 1 2 3 हमने प्रायोरिटी दे दी। फोर्थ प्रायोरिटी कहाँ पे है? आपकी वर्टिकल में। जब फोर्थ प्रायोरिटी वर्टिकल है तो हम कैसे जाएंगे? 1 से पहले 2 पे जाएंगे, 2 से फिर 3 पे जाएंगे। ऐसा मत कर देना कि 1 से 2 पे जाओ यहां से, फिर 2 से फिर 3 पे जाओ। नहीं भाई वो नहीं चलेगा। 1 से 2 आओ और 2 से 3 पे जाओ, हाल की हाल। तो ये कौन सा हो गया? क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज क्या होगा आपका? फोर्थ। जो वैसे भी आप एक याद रख लो, वर्टिकल याद रख लो, हॉरिजॉन्टल उसका क्या है? उल्टा। क्या होगा? क्या होगा? जस्ट अपोजिट। हाँ। अब दें क्वेश्चन आपको, रेडी हो? यस सर। चलो तो कुछ क्वेश्चंस और करते हैं प्रैक्टिस के लिए। मैं ये अच्छे से इसलिए करा रहा हूं कि अब आपको ये पढ़ने का मौका मिलेगा नहीं, और 11th में आपने किया नहीं। तुमने पढ़ा था कुणाल उनाल, इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स?
बुक से पढ़ा था थोड़ा। अच्छा, तो कंफ्यूजन भी रहा होगा थोड़ा सा। क्या ये गया था सर हो समझ में? जाता। कौन सी बुक पढ़ी थी तुमने? सोलोमन फाइल है। अच्छा, इसमें मुझे दोनों बताना, कार्बन आ रहे हैं ऐसे कैसे हैं दोनों बताना, तो मैं लिख रहा हूँ। करो। डन सर। यस सर, हो गया। हो गया। यस सर। बताओ पहला वाला क्या है, तभी से हो गए? यस सर। यस सर। बताओ पहला वाला क्या है? एस। एस। एस, ठीक है। दूसरा वाला? एस। ये भी एस। एस। तीसरा वाला? सर ये भी एस होगा। यस। ये? फोर्थ आर है। आर ये? है, वो भी आर है फिफ्थ वाला। इसमें दोनों कार्बन कैसे हैं? सर इसमें 1s 2r। वेरी गुड, ये ऐसे ही यार, वेरी गुड। अब बताओ इसमें कहाँ डाउट आ रहा है किसको? बोल। सर फिफ्थ वाला बता। सिक्स वाला है ना? ये तो हो गए होंगे सारे। इसमें से कोई तो डाउट नहीं है? 1 to 5 में किसी को कोई डाउट है? फोर्थ वाला बता दीजिए सर एक। फोर्थ वाला देखो, फर्स्ट प्रायोरिटी ये, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये। फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल में एंटी क्लॉकवाइज है, क्या हो जाएगा आपका? 1 2 3 R हो जाएगा। ओके सर, क्लियर। अब देखो सिक्स वाला देखते हैं। सिक्स वाला हो गया था, यहाँ पे मैं देख, यस सर। एक देख लो अच्छे से, HCl, और यहाँ भी आ गया आपका HCl और Me। देखो जब आप यहाँ पे ऑर्डर देंगे सिंपल, तो फर्स्ट प्रायोरिटी मैंने इसको दिया, सेकंड इसको दिया, थर्ड इसको दिया, फोर्थ इसको दिया। अब आपको बताना है कि ये वाला कार्बन पहले देखना है, मैं इस वाले का एक एक कार्बन के रिस्पेक्ट में देखेंगे। 1 से होते हुए 2, 2 से होते हुए 3 पे जाएंगे, और फोर्थ प्रायोरिटी कहाँ है बोलो? हॉरिजॉन्टल, तो क्लॉकवाइज, तो क्या हो जाएगा आपका? S। अब ऐसे यहाँ पे दो, फर्स्ट, अब इसको सेकंड देना पड़ेगा, इसको थर्ड,
इसको फोर्थ। अब क्या होगा फिर से, ये कैसा हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये कैसा हो जाएगा बोलो, फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल और एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या हो जाएगा आर। क्लियर सभी को? यस। अब कर लोगे, दे दें क्वेश्चन कुछ? चलो तो कुछ क्वेश्चंस करो इसी बात पे। हाइड्रोजन, आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, मिथाइल। मिथाइल, हाइड्रोजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, इथाइल। क्लोरीन, क्लोरीन, OH, ब्रोमीन, आयोडीन और CH3। डन सर। वेरी गुड। 1 मिनट सर। अच्छा तुम लोग क्या क्या सॉल्व कर रहे हो, तुम लोगों ने कितना सॉल्व कर लिया? क्यों, क्या क्या सॉल्व कर लिया तुम लोगों ने? वो चल रहा है कि केमिस्ट्री बिल्कुल बंद कर दी? सर MTG चल रही है सर। अच्छा, और कुणाल कब से नहीं करी केमिस्ट्री? मैं इसे कर रहा हूँ। कितने, उतनी स्पीड से कर रहे हो कि कम? कम हो गई है? मैं इसे सेम। सेम है। तुम अबूजर यस सर। तुम कर रहे हो? यस सर। केशव यस सर। कर रहे हो? यस सर। अनस करीम यस सर। भैया मुझे और लोगों के नाम याद नहीं आ रहे हैं, ठीक है? तुम लोग भाई करो, मुझे अपडेट दो ना। सोमिल आ गया? नहीं आया, चलो हो गया सर। हो गया। बताओ इसमें क्या है, कौन सा क्या है? सर ऊपर वाला S, दूसरा R। ये एस यार, सही बताया इसने? इसमें ये बताओ दोनों। सर ये दोनों S होंगे। ये बताओ दोनों। सर ये दोनों भी S। भाई ये सही बताया इन दोनों, इन्होंने। डन कर दिया जाए अबूजर? मेरा ऊपर वाला RS है, नीचे वाला RR आ रहा है। मतलब मुझे ही करना पड़ेगा? चलो तो फोर्थ वाला RS आ रहा है।
चलो यस सर, गलती पता चली। मैं ही कर देता हूँ, तुम लोगों के भरोसे रख दो। 1 2 3 4 क्लॉकवाइज। जो अभी तो अब हम आपको इसलिए बना के दिखा रहे हैं, आपको करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, ये 4 हो गया। 4 मतलब कितना हो गया? 1 2 3। 1 2 3 मतलब आपका हो गया सिंपल क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज यानी क्या हो जाएगा बोलो? आर। और आर। और वो भी हॉरिजॉन्टल में, सॉरी वर्टिकल में आपकी फोर्थ प्रायोरिटी। यहाँ पे क्या है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, और फोर्थ प्रायोरिटी कहाँ पे है आपकी? वर्टिकल में। ये तो ऐसा हो सर जाएगा। इन दोनों में से 4 और 3 कैसे पता चला किसको देना है? बेटा जो ये मिथाइल है, मिथाइल में क्या CH3 होता है, यहाँ पे कार्बन में आयोडीन जुड़ा है, एक हाइड्रोजन जुड़ा है, एक फ्लोरीन जुड़ा है। तो प्रायोरिटी किसको ज्यादा दोगे? हाइड्रोजन को या आयोडीन को? किसी एक का भी यदि एटॉमिक नंबर ज्यादा हो गया तो उसकी प्रायोरिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी। बोलना पड़ेगा भाई, समझ में आया हाँ या ना? यस सर। यस ठीक। सर। अब देखो, अब एक बात ध्यान से सुनना, यहाँ पे ये मिथाइल है। ठीक है, अब इसमें देखो क्या होगा बच्चा? फर्स्ट प्रायोरिटी इसको दे दी, सेकंड प्रायोरिटी इसको दे दी, थर्ड प्रायोरिटी इसको दे दी, फोर्थ प्रायोरिटी इसको दे दी। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ये आया, मतलब ये कैसा है? फोर्थ प्रायोरिटी कहाँ आपका? वो ऐसी रहे। ये तो ऐसा सही है आई थिंक, मुझे लग रहा है। यस सर, ये तो एसएस ही होगा, और ये इसके अगला वाला आरएस हो जाएगा। ये क्या है? डाउट? अब बताओ किसी को कोई सर ये डाउट? आर होगा, एस नहीं होगा ऊपर वाला। अब बताओ, यहाँ तक किसी कोई डाउट, कुछ पूछना हो तो बता दो। सर फर्स्ट वाला क्या था? आर है? हाँ फर्स्ट वाला आ रहा है सारा बेटा। बताइए भाई, क्लियर सभी को? सर मिथाइल और कार्बन में कैसे प्रायोरिटी देंगे? बेटा मिथाइल, कार्बन कहाँ है बेटा? ये कार्बन ही जुड़ा हुआ है। कार्बन के साथ आयोडीन भी तो जुड़ा है, यहाँ पे फ्लोरीन भी जुड़ा है, यहाँ पे हाइड्रोजन भी जुड़ा है। तो यहाँ पे कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो प्रायोरिटी किसको ज्यादा दोगे? आयोडीन की ज्यादा एटॉमिक नंबर होगा, बोलो। तो प्रायोरिटी किसको दे दोगे? आप सीधा आयोडीन को दे दोगे, तो फिर आपका ये वाला ज्यादा हो जाएगा। अब देखो आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर है सभी को? देखो हमने एक बात बताई थी, एक कायल सेंटर होगा, एक कायल कार्बन हो तब तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा 100%। ये 2 कायल से कार्बन होंगे तब क्या होगा? देखो समझो क्या क्या कंडीशन बनेगी RF कॉन्फ़िगरेशन में। जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से आप निकाल सकते हो टोटल कितनी कंडीशंस बनेंगी। ठीक है, तो R S R S मतलब ये कौन सा होगा बोलो? यदि ये आपस में एनेंशियोमर्स होंगे, कैसे होंगे? ये पहले वाले और ये दूसरे वाले, इस तरीके से समझना, सिंपल। ये A B C D E F, ये R है, ये भी R है, इसकी मिरर इमेज भी क्या है बोलो? C E B D A F, ये क्या है? SS आ रही है। इस तरीके से समझ सकते हो। ठीक है, क्लियर? एनेंशियोमर्स। अच्छा, यदि आपको इस तरीके की कंडीशन में S S R R, तब क्या बोलोगे आप इन्हें? तो भी इनएंशियोमर्स। इनएंशियोमर ही है। तो भी एनेंशियोमर्स बोलोगे। क्या बोलोगे? एनेंशियोमर्स। अब कंडीशन तीसरी देखो क्या हो जाए। यदि मान लो आपको R S S R मिल जाए तब क्या होगा? तब भी एनेंशियोमर्स। तो भी एनेंशियोमर। समझ लो, देखो मैं सारी कंडीशंस बता दे रहा हूं। R S और यहाँ पे R R हो जाए, अब इसको बोलते हैं अपन डायस्टीरियोमर। क्या बोलेंगे? डायस्टीरियोमर। कंडीशन समझ लेना, कभी कभी आपको समझ में नहीं आता देख के ये डायस्टीरियोमर्स हैं एनेंशियोमर्स हैं, तब आप वहां पे क्या निकालोगे? सिंपल आरएस कंट्रीब्यूशन RS कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे। फिर आरएस की जगह एसएस भी होता तब भी डायस्ट्रीम। हाँ तब भी यदि मान लो, चलो ये ले लेता हूँ, S S S R ले लें, तो क्या हो जाएगा? तब भी डायस्टीरियोमर। कोई भी एक R होगा या एक S होगा, सब आपके सेम, जो डायमीटर लिख रहा हूं मैं, डायस्टीरियोमर्स।
ठीक है, और ये भी क्या होगा, डायस्टीरियोमर। अब देखो, अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तुमसे, ठीक है, किस तरीके से सर आता है। एक चीज और, बोलो बेटा। सर यदि ऊपर SS और नीचे RR हो तो? कैसे, तब तो वो होमोमरी हो जाएगा, हाँ ओके सर। तब तो होमोमरी हो जाएगा ना। यदि एस 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 आ जाए तब क्या हो जाएगा, ये भी होमोमर है। सर ये मीजो कंपाउंड भी हो जाएगा ना, 2 हाँ कार्बन मीजो, सेंटर भी हाँ है। मीजो बोल लो, होमोमर बोल लो, आइडेंटिकल ही रहेंगे, ठीक है। ऐसा कोई जरूर नहीं मीजो ही होगा बेटा, आइडेंटिकल तो कैसा भी हो सकता है ना। हमने मान लो इवन नंबर ऑफ इंटरचेंज कर लिया, तो हम सीधा ऑप्टिकली इनएक्टिव बोल सकते हैं। नहीं ऐसा कोई जरूरी है कि वो ऑप्टिकली इनएक्टिव ही होगा। हाँ अच्छा अच्छा, दोनों केस, हाँ ऑप्टिकली इनएक्टिव ही होगा, सही बोला बिल्कुल। मीजो ही बनेगा इसमें, नहीं इसमें नहीं बनेगा, मीजो ही बनेगा, सही है। अब देखो एक क्वेश्चन करो, ये बताओ आपस में क्या है, होमोमर है, डैश ट्यूमर्स कैसे हैं, ये बताना है तुम्हें। मैं इसको दो कॉन्सेप्ट से कर सकता हूँ, एक तो इवन नंबर या ऑड नंबर इंटरचेंज देख लूं, उससे भी पता लगा सकता हूँ, समझ रहे हो, और डायस्टेरोमर। डायरेक्ट मिरर इमेज देख ली होगी तुमने। यस सर। वेरी Yes, गुड, sir. वो ट्रिक तो है ही, फिर वो तो है ही, जब वो मिरर इमेज ही नहीं है आपस में तो वो क्या है, डायस्टीरियोमर्स हैं। और वैसे या आप फिर देखो उस तरीके से करो, RS से करो तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा, एक बार या करो। फिर सेकंड वाले कार्बन में, ऊपर वाले कार्बन में एक एक्सचेंज कर दो हाँ तो फिर उसका इनएंसोमर आ जाएगा, तो इनएंसोमर का इनएंसोमर पहले वाले का डायस्टेरोमर हो जाएगा। डायस्टीरियोमर्स, वेरी गुड। इसको पहले एक बार RS से करो, तुम कैसे करोगे। दिक्ता, दिव्यांशी, रमीजा, सर आ जाएगा सर। यस सर। समझ में आ रहा है। यस सर। रमीजा तुमको, यस सर, वो इंटर कन्वर्जन समझ में आया, बस बाकी आ रहे हैं। अच्छा इंटर कन्वर्जन तो सिंपल अभी आपको समझ में और आ जाएगा अच्छे से। ऐसे समझो, जैसे H यहाँ पे भी देखा है तो सेम ही है, क्या कर रहे हो आप, HOH एक इंटरचेंज कर रहे हो, मतलब R का S हो गया, और सब तो सेम ही है तुम्हारा, सब वैसे भी कर सकते थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, इसका क्या है कॉन्फ़िगरेशन बताओ पहले, इस वाले कार्बन का क्या कॉन्फ़िगरेशन है, 1s2s। क्या है 1s, ये भी S है, ये क्या है RS, सर सेकंड 1r2s। वाला S होगा। बताया इन्होंने, मैंने तो नहीं देखा, इन्होंने ही बताया मुझे। सेकंड वाला R होगा शायद, R होना चाहिए। यस सर। तो फिर ये भी गड़बड़ है, ऊपर वाला ठीक है सर, ऊपर वाला तो ऐसे ही होगा। तो ये RS है, सेकंड वाला नहीं सर, सेकंड वाले भी गड़बड़ी हो गए। RR होगा फिर तो ये। क्या आ रहा है बता दो, नहीं तो मैं निकालूं, तुम कहो तो, एक मिनट सर। तुम कहो तो मैं करूं, तो ये क्या हो जाएंगे आपस में, डायस्टीरियोमर्स। वैसे देखो आप कोशिश करो मिरर इमेज से ही कर लो, लेकिन क्या होता है देखो, नीट में तो इतना आसान क्वेश्चन आएगा, मिरर इमेज से देख के बता दोगे, ठीक है। लेकिन जेई एडवांस में सुन लो ध्यान से, यहीं पे कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूं, वहां पे आपको इंटर कन्वर्जन आना जरूरी है। इंटर कन्वर्जन आप करना सीख लो, कैसे कर रहे हो। इवन नंबर मतलब आप ऐसे भी समझ सकते थे, ये एस था तो हमें इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि हमने क्या किया, सिंपल एच यहां ले गए, ओ एच यहां ले आए, मैं एक इंटर कन्वर्जन किया, जब एक इनको आपस में हमने एक्सचेंज कर दिया, एक इंटर कन्वर्जन किया, तो ये एस है तो ये क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, यदि ये आर होता तो ये क्या हो जाता, एस हो जाता, सिंपल सीधा सीधा सिद्धांत है। और सर दो इंटर कन्वर्जन करते तो S का ऐसे ही तो रहता। फिर एस का एस ही रहता, चेंज ही नहीं होता। जैसे अभी मैं क्वेश्चन करा रहा हूं तुम्हें, वो भी दे रहा हूँ एक क्वेश्चन, ठीक है। देखो यहाँ पे, तो इस बात को ध्यान रखना, नीट वालों के लिए कोई इशू नहीं है, लेकिन जेई वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
घुमा के क्वेश्चन दे देता है एडवांस में, तो आरएस कॉन्फ़िगरेशन वहां पे मजबूरी में ही निकालना पड़ता है। जेई मेंस में तो जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन एडवांस का जब आप पेपर दोगे वहां पे ये प्रॉब्लम आएगी, तो वहां पे आप मिरर इमेज से काम नहीं चला सकते हो, तो इस बात का ध्यान रखना। सर हमें सिर्फ मिरर इमेज ही देखनी है बस। तुम्हें मिरर इमेज देखनी है, थोड़ा सा आरएस कॉन्फ़िगरेशन देख लो बस, इतना तुम्हें आता ही है। इंटरचेंज वाले तुम्हें क्वेश्चन नहीं दिए जाएंगे, समझ गए कुणाल, दिक्ता, दिव्यांशी? यस सर। हाँ इस बात ध्यान से, यस सर। बिल्कुल ध्यान से समझ लो इस बात को। अबूजर बताओ यहाँ पे ये कैसे आइसोमर है आपस में? देख लो मैंने यहाँ पे चेंज ही कर दिया सब कुछ, समझ में आ रहा होगा। इनएंशियोमर। दोनों की आर ऐसे दोनों की आरएस है 1 और 2 आइडेंटिकल आएंगे तो आई थिंक, मुझे लग रहा है सर आरएस आरएस आ रहा है। आइडेंटिकल आएंगे। दोनों। इसका क्या आ रहा है कॉन्फ़िगरेशन करना? देखो वैसे तुम करोगे तो आप ऐसे सर कर दोनों में T1 एक्सचेंज कर लो तो मीजो आ जाएगा। मीजो सिंपल है, देखो ध्यान समझना क्या हो रहा है। ऊपर वाले को दो इंटरचेंज कर रहे हैं, एच हमने एच ओ एच और सी डब्ल्यू एच को एक बार इंटरचेंज कर दिया आपस में, एक इंटरचेंज किया, फिर हमने क्या किया ओ एच और एच को इंटरचेंज कर दिया, तो क्या बन गया फिर से यही वाला बन गया। मतलब ये आर होगा तो ये भी आर ही होगा, यदि दिमाग लगाना तो ठीक है। और यहाँ पे देखो ये आपको आर एस निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ती है एडवांस में, बच्चे ऐसे ही करते हैं, ये अप्रोच है एडवांस की, ठीक है। और यहाँ पे देखो सी डबल ओ एच एच ओ एच, अब यहाँ पे क्या होगा सिंपल, हमने भी यहाँ पे क्या कर दिया एच सी डबल ओ एच और ओ एच को आपस में इंटरचेंज किया पहले, ये सॉरी ओ एच एंड एच को आपस में इंटरचेंज किया, फिर एच सी डबल ओ एच को इंटरचेंज कर दिया ओ एच और सी डबल ओ एच को, तो क्या बन जाएगा? नहीं 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 क्या हो रहा है इंटरचेंज, रुकना एक मिनट सर एक बार आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकाल लीजिए, उससे तो आरएस आरएस आ रहा है दोनों में। एक मिनट बेटा एक मिनट थाम भाई, एक मिनट बस। यहाँ पे क्या आएगा यदि आप करोगे तो ये आएगा सी डबल ओ एच, ये एच ये ओ एच, तो इसको इंटरचेंज करो पहले। इंटरचेंज कैसे करोगे? ओ एच और सी डबल ओ एच को आपस में इंटरचेंज करो, बोलो। जब ओ एच और सी डबल ओ एच को इंटरचेंज करोगे आपस में तो क्या एच यहां आ जाएगा? सर इनएंशियोमर ही आ रहा है मेरा। इनएंशियोमर से आएंगे फिर तो, इवन नंबर हो ही नहीं रहा यहाँ पे। यस सर। सर वैसे भी सर आरएस कॉन्फ़िगरेशन से निकाल लीजिए तो आरएस आरएस आ रहा है। यही आएगा। देखो यहाँ पे देखना, एक मिनट देख लेता है। इसको हमने क्या दी फर्स्ट प्रायोरिटी, इसको हमने क्या दिया सेकंड प्रायोरिटी, इसको दिया थर्ड प्रायोरिटी, इसको दिया फोर्थ प्रायोरिटी, इसको दिया। अब देखो फर्स्ट से होते हुए सेकंड, उससे होते हुए थर्ड, ये क्या है फोर्थ प्रायोरिटी आपकी वर्टिकल में हॉरिजॉन्टल में, तो एंटी क्लॉकवाइज आपका आर हो गया। और ये क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और ये क्लॉकवाइज है तो ये हो जाएगा एस, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा बोलो? आर आर हो रहा है, फर्स्ट सेकंड एस हो रहा है। एस हो रहा है सर। फोर, एस हो रहा है तो। यस सर एस ऐसे ही लिखा है मैंने वो आर। और यहाँ पे क्या हो जाएगा फर्स्ट आर सेकंड थर्ड फोर्थ, तो यहाँ पे क्या है बोलो? आर आर। यदि आर एस एस आर आएगा, यार मॉलिक्यूल में तो सिमेट्री आ रही है। सर आप क्या कीजिए ना, ऊपर वाले COH को रहने दीजिए और नीचे वाले COH को और OH को इंटरचेंज कर दीजिए, और कैसे फिर OH ऊपर
OH ऊपर आ जाएगा H के नीचे, फिर उसको दोबारा इंटरचेंज कर दो, तो इवन एक्सचेंज करा तो जो पहला वाला कंपाउंड था सेम रहा। अब दूसरे वाले कंपाउंड में भी करेंगे तो सेम आ जाएंगे, मीजो आ रहा है जैसे। ये कैसे चेंज हो रहा है COOH? इसमें तो एक ही हो रहा है ना। नहीं सर, इस COH और OH को पहले इंटरचेंज कर दीजिए, तो ऊपर वाला OH और OH और नीचे वाला OH वो दोनों अपोजिट साइड में है, और ये एक ही बार एक्सचेंज किया हमने। तो दूसरी बार अगर हम OH और H को एक्सचेंज कर देंगे तो OH सेम साइड में आ जाएगा, H और H, तो मॉलिक्यूल में सिमेट्री आ गई, मतलब वो मीजो कंपाउंड है। तो मीजो का तो इनएंशियोमर होता ही नहीं है, वो दूसरा से आइडेंटिकल आ रहा है। वो आइडेंटिकल तो आ रहा, वही तो मैं कह रहा हूँ, इसमें सिमेट्री आएगी मॉलिक्यूल में, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है सर? RS कॉन्फ़िगरेशन में भी आना चाहिए फिर तो वो। RS में आना चाहिए, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे सिमेट्री आ रही है। तुम यहाँ पे नंबरिंग कहाँ से करोगे? सेम नंबरिंग कर सकते हो, चाहे इसको 2 बोलो, चाहे इसको 3 बोलो, चाहे इसको 2 बोलो, चाहे इसको 3 बोलो, सिमेट्री आ रही है। नंबरिंग तो आप COOH से करोगे, नंबरिंग कहाँ से करोगे बोलो? सर क्या सर? नंबरिंग तो आप COOH से करोगे, चाहे इसको सेकंड बोलो, चाहे इसको थर्ड बोलो, बात तो वही है। वो तो नंबरिंग से हो रहा है ना। हम नंबरिंग किसको प्रायोरिटी दे रहे हैं? नंबरिंग आप IUPAC कहाँ से स्टार्टिंग करोगे? 1 2 3 4, यहाँ से भी करोगे 1 2 3 4, तो सब तो सेम ही आएगी ना आपकी कॉन्फ़िगरेशन। IUPAC का भी खेल होता है ना यहाँ पे, नहीं समझे बेटा किसना? बात समझे मेरी, मैं क्या बोल रहा हूँ? आप अभी 2 और 3 बोल रहे हो, ऐसा कोई जरूरी थोड़ी ना, क्या पता 2 पे ये भी तो आ सकता है, 1 2 में यहाँ से नंबरिंग कर दूं, तो 2 पे ऐसे यहाँ भी आएगा, 2 पे ऐसे यहाँ भी आएगा, 3 पे ऐसे यहाँ भी आ आएगा, 3 पे यहाँ भी आएगा, तब क्या हो जाएगा बोलो? क्या हो गया सर? एक बार वो करके दिखा दीजिए। जैसे मान लो ये 1 दे दिया मैंने, इसको सेकंड दे दिया, इसको थर्ड दे दिया, इसको 4th नंबर दे दिया, तो अब देखो सेकंड पे क्या है, यहाँ पे 2 पे एस आ रहा है, और 3 पे क्या आ रहा है बोलो? R। अब ध्यान समझना, अब मैं नंबरिंग यहाँ से भी देता हूँ, 2 पे एस है, 3 पे आ रहा है, यहाँ से नंबरिंग करता हूँ, 1 2 3 4, तो अब क्या है बोलो? 2 पे क्या है? ऐसे भी नंबरिंग कर सकते हैं ना, नंबरिंग तो हम IUPAC के अकॉर्डिंग चलोगे ना तुम, नंबरिंग तो आप कहीं से भी करो। सर। हमें तो एटॉमिक नंबर देखना है सर। एटॉमिक नंबर देखना वो सब अलग चीज है, लेकिन नंबरिंग भी खुद देखोगे, IUPAC भी तो देखोगे ना, सिमेट्री तो मॉलिक्यूल में आ रही है ना। यस सर, IUPAC के हिसाब से। हाँ, नंबरिंग तो मुझे आपका RS कॉन्फ्यूजन सही है, तो इस बात को ध्यान रखना। ओके सर। ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा फिर? सर मीजो होगा। आइडेंटिकली होंगे, मीजो ही बोल लो या फिर ऑप्टिकली इनएक्टिव हो। लेकिन यहाँ पे एक चीज गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे, ये COOH OH ये आपस में इंटरचेंज करोगे, एक इवन इंटरचेंज हुआ, लेकिन यहाँ पे 2 हो रहे हैं। अच्छा, सही है, सही है, सही है, सही है, सही है, सेम ही होगा सर। हाँ सही है, सही है, एक ही चेंज होगा, एस का R ही होगा, सही है, सही है, वो आइडेंटिकली है। ठीक है, ये क्लियर सभी को? सर मतलब सबसे पहले हमें IUPAC से चेक करना पड़ेगा। ये सिर्फ सिमेट्री वाले में देगा, ये टार्टरिक एसिड लिखा हुआ है, एक्चुअली घुमा दिया है। जैसे क्वेश्चन करो और देखो, तुम्हें और क्लियर हो जाएगा अच्छे से, आई थिंक। यदि मान लो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे दें हम इस तरीके से, देखो जैसे ये दे दिया मैंने, फिर से देखना है क्वेश्चन, COOH ये दे दिया, ये यही लिखा था एक्चुअली, H OH H, मुझे ये बताना पूरा अच्छे से क्वेश्चन, OH COOH, ठीक है। और एक मैंने ये भी लिख दिया, COOH H OH H OH, और यहाँ पे क्या आएगा बोलो? COOH। ये A है, ये B है, बताओ A एंड B आपस में कैसे होंगे? आइडेंटिकल। आइडेंटिकल, वेरी गुड।
आइडेंटिकल। वेरी गुड। सर वो तो यदि साफ देख ही रहे हैं सर। चलो अच्छा, अभी मैं और रुको, तो मैं और इस कंडीशन बढ़ाता जा रहा हूँ। एच ओ एच सी डबल ओ एच, ए बी सी आपस में कैसे देखेंगे, बी और सी कैसे देखेंगे आपस में? इनएंशियोमर्स ही होंगे सर ये। इनएंशियोमर्स कैसे हो जाएंगे बी एंड सी? सर क्योंकि वो थोड़ा डिफरेंट आएगा ना। अरे बी एंड सी इनएंशियोमर्स दिख रहे हैं तुम्हें? मिरर इमेज है एक दूसरे की? नो सर। डायस्टेरियोमर्स है, वैसे भी आप यस देख सर, सकते थे। डायस्टीरियो। ये क्या है आपस में? सी एंड डी। तो आपसे इस तरीके से क्वेश्चन, तो ए एंड बी कैसे हो गए आपके? इनएंशियो। आइडेंटिकल। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। बी एंड सी आपस में क्या हो जाएंगे? बोलो। डायस्टेरियोमर्स। और सी एंड डी कैसे हो जाएंगे आपस में? आइडेंटिकल। आइडेंटिकल। अब मुझे बता दो, यहां तक कोई डाउट हो तो बता दो, मैंने पूरा डिटेल में अच्छे से बता दिया। नहीं है। किसी को कुछ समझ में नहीं आया हो तो बता दो, सर मुझे ये चीज समझ नहीं आई है, आप दोबारा से बता दो। सर वो लास्ट वाला क्वेश्चन बता दो। कौन सा वाला? लास्ट वाला क्वेश्चन। सी और डी? ये वाला कि ये वाला? द प्रीवियस स्लाइड पे। हाँ जी सर इसमें बेटा देखो बेटा, ये आपस में कैसे हैं? आइडेंटिकल हैं। आइडेंटिकल क्यों है? आप वैसे भी देख सकते हो, इवन नंबर ऑफ इंटरचेंज भी हो रहा है, आप ऐसे भी देख सकते हो। यदि आप इसको आरएस कॉन्फ़िगरेशन से भी देखोगे तो इसमें जो नंबरिंग करोगे, किसको फर्स्ट किसको सेकंड दोगे, क्योंकि आइडेंटिकल है, क्योंकि मॉलिक्यूल में सिमेट्री है, क्योंकि दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड है। आप यहां से भी नंबरिंग दे सकते हो, यहां से भी दे सकते हो। OH OH दोनों सेम साइड है, कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप भी नहीं लगा। हाँ OH और Cl लगा होता तब नहीं दे पाते, तब ये आपस में कैसे हो जाते? बोलो। यहां भी मैं OHCl कर देता और यहां भी OHCl कर देता, तब ये आपस में एनेंशियोमर्स हो जाते। तब क्या हो जाते? बोलो क्या होते? एनेंशियोमर्स। एनेंशियोमर्स। अभी नहीं होंगे एनेंशियोमर्स। बताओ, ये बात क्लियर सभी को? सर ये एक क्वेश्चन पूछना है अगले स्लाइड से। बताओ सर ये सी और डी इनएंशियोमर्स क्यों नहीं है? क्योंकि सर ये तो मिरर इमेज है। अरे इनएंशियोमर्स ही बेटा, वो गलत लिख दिया मुझसे। इनएंशियोमर्स क्योंकि मिरर इमेज ही है, दिख भी रहा है। जो जब आपको पेपर में देखे तो आप तो पहले यही चीज देखो, कोई मिरर इमेज तो नहीं है आपस में, ऐसा कुछ फंडा तो नहीं है, तब उसके बाद आप आरएस कॉन्फ़िगरेशन लगाओ, वो भी बहुत ध्यान से। सर ऐसे फिर ए और बी इनएंशियोमर्स नहीं हो सर, मिरर इमेज नहीं है? बेटा ए और बी बेटा ये कैसे हैं? इनमें कौन सी सिमेट्री है? प्लेन ऑफ सिमेट्री। जब प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो कौन से होंगे बेटा? ये मीजो। चाहे आप इसको ऐसा लिखो, चाहे इसको आप ऐसा लिखो, उनकी जो मिरर इमेज आएगी वो कैसी आएगी बेटा? आइडेंटिकल आएगी। क्लियर? सर मिरर इमेज वाला वैसे नहीं होगा जैसे आपने सी और डी में करा है? बेटा देखो बेटा, आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये देखो ये इस तरफ है वो है। एक्चुअली हम जब हम मिरर इमेज देखते हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल का एक अलग तरीका होता है सुपर इम्पोज कराने का, 90 डिग्री रोटेट कराते हैं, बहुत कुछ होता है। अभी तो बस अपन देख लेते हैं मॉलिक्यूल। ठीक है, मॉलिक्यूल में सिमेट्री है तो ये कैसा, इसकी मिरर इमेज भी क्या होगी? आइडेंटिकल होगी। यदि मॉलिक्यूल में सिमेट्री होगी, यदि मॉलिक्यूल में क्या होगी? सिमेट्री होगी, तो वो क्या होगा? बोलो। उसकी जो मिरर इमेज होगी वो कैसी होगी? आइडेंटिकल होगी। मतलब वो कैसे होंगे आपस में? होमोमर होंगे। सर कोई सी भी सिमेट्री? कैसे? सर प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री, कोई भी आ जाए सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री आ जाए, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाए। ओके। मतलब मॉलिक्यूल जो ऑप्टिकल एक्टिव तभी होगा मॉलिक्यूल हमेशा पहली बात तो नॉन प्लेनर होना चाहिए। एक्चुअली इस प्रोजेक्शन को बोलते हैं हम फिशर प्रोजेक्शन। यदि तुमने देखे होंगे 3 प्रोजेक्शन होते हैं, तुमने सुना है कभी प्रोजेक्शन के बारे में? है ना, एक फिशर प्रोजेक्शन होता है, एक होता है साहॉर्स। इसको क्या बोलते हैं हम? इसको फिशर बोलते हैं।
ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम? साहॉर्स, घोड़ा देखे हो इस तरीके से, इसको साहॉर्स बोलते हैं, इसको न्यूमैन बोलते हैं। ये कन्वर्ट करना आता है तुम लोगों को? यस सर। हमने सिखाया था शायद, किसको सिखाया था बताएं? चलो कैसे कन्वर्ट आता है, कन्वर्ट करना? चलो तो बताओ। फिशर प्रोजेक्शन दे दिया, जैसे मान लो हमने ये दे दिया लिख के CH3 HCl HCl और CH3। हमें ये फिशर है, हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है? इसको हमें न्यूमैन में भी कन्वर्ट करना है। न्यूमैन किसे बोलते हैं? ये वाला प्रोजेक्शन। डन सर। वेरी गुड। और इसको हमें साहॉर्स में भी करना है। और देखो साहॉर्स और न्यूमैन क्या होता है? सेम प्रोजेक्शन होता है। नीट वाले स्टूडेंट्स तो मैंने सिखाया था, याद हो, भूल गए? सर नहीं बताया सर था। से बताया था सर कब? जब नीट पढ़ाया था मैंने लास्ट में। आपने देरी बार सर अगर बताया आपने होगा। बताया था तो नहीं, याद नहीं है सर। ऑर्गेनिक में मैंने पढ़ाया था तुम लोगों को, शायद तुम भूल रहे हो। सर कन्फर्मेंस के टाइम न्यूमैन बताया था और सॉर्ट्स हाँ, का थोड़ा बहुत। सर बताया था फिशर ना। रिलेशन नहीं बताया था सर उस टाइम। रिलेशन नहीं, मैंने कन्वर्ट करना भी बताया था। चलो कोई बात नहीं, दोबारा से बताता हूँ। चलो देखें यहाँ पे, यस सर। देखो एक्चुअली जब हमें साहॉर्स में कन्वर्ट करना होता है तो इस तरीके से याद रखो, यहाँ पे CH3 लगा दो और यहाँ पे CH3 लगा दो, ठीक है। अब जब हमें HCl लगाना है तो एक को तुमने HCl ले लिया इस तरीके से, एक को क्या कर दो, अपोजिट कर दो, Cl यहां कर दो, H। अब ऐसा नहीं कि तुम सोचो सर आपको इस वाले कार्बन से ही प्यार था, आपने इसको क्यों पलटा, इसको पलट देते। भैया आप जिसको आपको पलटना हो, किसी एक कार्बन को आपस में क्या कर दो, इंटरचेंज कर दो। ये बात क्लियर सभी को? सर यही जो बनाया भी था। कोई भी पहले लिख लेते उसके बाद उसका अपोजिट दूसरा। हाँ हाँ, क्यों कुणाल, के लिए यही बनाया था। जी सर। अब न्यूमैन देखो, न्यूमैन सेम ही होता है, ध्यान से देखना न्यूमैन में क्या होता है। ये न्यूमैन बना लिया। देखो इस CH3 से, ये CH3 है, इस CH3 से क्या जुड़ा हुआ है? H और Cl। ये हमने Cl जोड़ दिया, ये H जोड़ दिया। इस CH3 से क्या जुड़ा हुआ है? देखो ClH। बोलो क्लियर? यस सर। कुणाल सही है तुम्हारा? यस सर। चलो अबूजर क्लियर? यस सर। अब करें? चलो एक दो क्वेश्चन तुम लोग और कर लो, एक दो क्वेश्चन कन्वर्ट कर लो। CH3 H OH H OH CH3 या COOH, यहाँ पे कुछ भी ले लो आप, CH इथाइल ले लो। अच्छा रेजोनेंस तो तुमने पढ़ा, मैं रेजोनेंस नहीं पढ़ाऊंगा तुम लोगों को, ठीक है। डिटेल में पढ़ाया था रेजोनेंस। एरोमेटिसिटी हो गया सर। डन सर। डन। तो क्या बनेगा देखो, इसको यदि हम साहॉर्स में करेंगे, सिंपल, ये CH3 हो गया और ये हो गया आपका सिंपल, यहाँ पे हो गया OH, यहाँ पे H और यहाँ पे H। सर वहां यहाँ पे H और यहाँ OH ऐसे भी लिख सकते थे। एक मिनट गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, कहीं भी कर दो, किसी को भी इंटरचेंज कर दो आपस में, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को भी इंटरचेंज करो, एक को इंटरचेंज कर दो बस। अब न्यूमैन में करेंगे आप कन्वर्ट, तो क्या बनेगा? सर ये सेकंड वाला कैसे बनाया आपने एक बार बता दीजिए। बेटा कुछ नहीं, HOH CH3 था, CH3 से हमने HOH को इसको इंटरचेंज कर दिया आपस में, एक इस वाले कार्बन को आपस में सिंपल इंटरचेंज कर दिया, ये एज इट इज रखा जैसा लिखा हुआ था। ओके सर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे
CH3, यहाँ पे ET के साथ H, OH, और CH3 के साथ OH, H। क्लियर सभी को? यस सर। चलो, तो अच्छा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी निकालना आती है तुम लोगों को? यदि मान लो आपको 3-4 स्ट्रक्चर दे दिए हैं, स्टेबिलिटी निकाल लेते हो? कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा, कौन सा कम होगा? यस सर। अच्छा, और कोई? ये सर हो जाता, तो कुछ दिन पहले करा था। वेरी गुड। चलो, थोड़ी सी बातें कर लेते हैं अपन। एरोमेटिक याद है? एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक किसे बोलते हैं? यस सर। मैं बताऊंगा स्टेबिलिटी, यदि निकालना नहीं आती तो टेंशन मत लेना, ठीक है? सिखा दूंगा। कृष्णा, तुम्हें भी नहीं आती? आती है सर। अच्छा, पक्का? यस सर। चलो, टेस्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, उसी से अपन क्लियर कर लेंगे सारे, ठीक है? बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे तो उससे क्लियर हो जाएगा। मैं क्वेश्चन लेके आऊंगा नेक्स्ट क्लास में, और उनको अपन सॉल्व करेंगे सारे क्वेश्चन, ठीक है? सर ग्रुप पे भेज दीजिएगा ना, हम कर लेंगे फिर। तो एक काम करें, तो मैं ग्रुप पे ही भेज दूंगा अभी, ठीक है? यस सर। कुछ क्वेश्चंस भेज दूंगा, काफी क्वेश्चंस हैं वो। एक्चुअली मुझे लग रहा है मैडम शायद चली गई हैं, और मेरे पास क्वेश्चंस है नहीं। आज नहीं करूंगा तो कल डाल दूंगा ग्रुप में। ओके सर, जैसे- नेक्स्ट क्लास से पहले डाल दीजिएगा 1-2 दिन। हाँ, ठीक है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे, जैसे मान लो मैंने एरोमेटिक की बात करी, तो आपको पता है, ये बताना ये कंपाउंड एरोमेटिक है एंटी एरोमेटिक है? एरोमेटिक है सर, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। बताओ। एरोमेटिक के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए? मॉलिक्यूल, हाँ, कल रूल प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर के बाद कॉन्जुगेशन में होना चाहिए पूरा मॉलिक्यूल में, और कॉन्जुगेशन के बाद साइक्लिक होना चाहिए, और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होने चाहिए। डन सर। वेरी गुड। और लिख दें? यस। चलो, देखो, एंटी एरोमेटिक की कंडीशन क्या होती थी? सेम होती थी, बस 4n पाई इलेक्ट्रॉन नहीं होते थे। सॉरी, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन नहीं होते थे, 4n पाई इलेक्ट्रॉन होते थे वहां पे।
अच्छा इतना लिख लो, फिर बताता हूँ कुछ एरोमेटिक। हो गए? यस सर। सभी से हो गए? यस सर। किसना? यस सर। दिखता, रमीजा। देखो मैं बता देता हूँ, लिख देता हूँ सिंपल एरोमेटिक की कंडीशन। एरोमेटिक में जो होता था सिंपल, ध्यान से सुनना, मॉलिक्यूल प्लेनर होना चाहिए सबसे पहले, फिर साइक्लिक होना चाहिए, साइक्लिक के बाद कॉन्जुगेशन में होना चाहिए, है ना, कंप्लीट कॉन्जुगेशन होना चाहिए, ऐसा नहीं, और है ना, और चौथा होता था सिंपल यहाँ पे, एंड लास्ट वन 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होना चाहिए। और यहाँ पे जो n होता था, n इक्वल टू 0 1 2 3 एंड सो ऑन। यदि 0 रखोगे तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। n की वैल्यू 1 रखोगे तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, n की वैल्यू 2 रखोगे तो कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8 2 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इस तरह एंड सो ऑन। अब एंटी एरोमेटिक के लिए क्या होती थी? एंटी एरोमेटिक के लिए सेम कंडीशन होती थी, मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए था, बोलो? प्लेनर होना चाहिए था, साइक्लिक, 3 कंडीशन सेम है ऊपर वाली। तीसरा आपका है जो, वो है कॉन्जुगेशन, एंड फोर्थ वन है 4n पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया। अब एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे n इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, और यहाँ पे जो पाई इलेक्ट्रॉन होंगे 4 के मल्टीपल्स में, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 8 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 12 पाई इलेक्ट्रॉन, सिंपल 12 की टेबल पढ़ते जाओ, सॉरी 4 की टेबल पढ़ते जाओ, होता चला जाएगा। और नॉन एरोमेटिक किसे बोलते हैं? नॉन एरोमेटिक हम उसे बोलते थे जो आपके ना एरोमेटिक हों और ना ही एंटी एरोमेटिक हों, नाइदर एरोमेटिक नॉर एंटी एरोमेटिक, ठीक है। अब देखो, अब हम बात करें, ये कैसा है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज है, एरोमेटिक है। ये भी एरोमेटिक है, ठीक है। ये एंटी एरोमेटिक है, कैसा है? एंटी। ये कैसा है? एरो। ये भी कैसा है? एरोमेटिक। देख लो यहाँ पे, आप क्या करो, पाई इलेक्ट्रॉन को काउंट कर लो, 2 2 4 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, मॉलिक्यूल प्लेनर है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई यानी एरोमेटिक। ये बात क्लियर हो रही है सभी को? यहाँ पे कितने हैं? 2 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक, यहाँ पे कितने? 2 और 2 4, जो कॉन्जुगेशन में है, देखो हाँ, नेगेटिव सिंगल डबल, नेगेटिव सिंगल डबल कॉन्जुगेशन में है, तो क्या हो जाएगा ये? अब 2 2 4 4 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब एंटी एरोमेटिक। ये भी कैसा होगा, बोलो? 4 पाई इलेक्ट्रॉन एंटी। ये कैसा होगा? एरोमेटिक। एरोमेटिक। प्लस सिंगल डबल, है ना, ये भी रेजोनेंस में है, तो क्या हो जाएगा, बोलो? एरोमेटिक। यहां भी बताओ, ये भी एरोमेटिक। ये भी कैसा होगा? एंटी। एंटी। ये कैसा होगा? नॉन। नॉन एरोमेटिक। ये कैसा होगा? एरोमेटिक। ये कैसा होगा? एरोमेटिक। ये नॉन प्लेनरी नहीं है, ये एरोमेटिक। बच्चे लोग इसको एंटी एरोमेटिक लगा देते हैं। 4 पाई इलेक्ट्रॉन, एक्चुअली 8 मेंबर की रिंग आपको पता होगी नॉन प्लेनर होती है। कैसी होती है? नॉन प्लेनर।
वो खुद ही आपस में एक्चुअली शो कर, लेक्सिस और ट्रांस एक्चुअली 8 मेंबर की रिंग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी शो करती है। क्या शो करती है? ज्योमेट्रिकल। क्यों? खुद ही फ्लिपिंग करने लगता है। क्या करने लगता है? खुद ही फ्लिपिंग करने लगता है, सिस और ट्रांस। ये कैसा होगा? एरोमेटिक। ये कैसा होगा? नॉन एरो। नॉन एरोमेटिक। अब बताओ यहां तक किसी को कोई डाउट तो बताओ पहले मुझे। नो सर। पक्का? भाई देखो Yes. मैं सब कुछ पढ़ाया हूं मैं तुम लोगों को, ये सब चीजें। डिसाइड करा। क्या बेटा? नॉन प्लेनर कैसे पता चला सर आपको? बेटा जब हाइब्रिडाइजेशन आप देख लो चेंज, यहाँ पे देखो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो रहा है, sp2 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 sp2, यहाँ पे क्या आ गया हाइब्रिडाइजेशन? sp3, 4 सिग्मा, 1 2 3 4, ओके सर। है ना? ऐसे भी समझ सकते हो। और पहली बात तो आपको हमेशा मॉलिक्यूल बताया जाएगा, आप प्लेनर बताया जाएगा। यदि हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो रहा है तब तो आप मान ही लो नॉन एरोमेटिक है। ठीक है, नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल को कोई जगह नहीं है। अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे बहुत अच्छा सा। ये क्वेश्चन आया हुआ भी बहुत सारे कॉम्पिटिशन में, एम्स में भी आया हुआ है और जेई में भी आया हुआ है। खास बात ये है CH2 माइनस N ट्रिपल बॉन्ड N यहाँ पे प्लस। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है CH2 डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N, ये प्लस और ये हो गया आपका माइनस। ठीक है, और तीसरा है आपका CH2 माइनस N डबल बॉन्ड N माइनस। बताओ यहाँ पे स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ, कौन सा रेजोनेंस रेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी ज्यादा इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताओ, या सॉरी डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताओ। सबसे ज्यादा 2 का, फिर 3, फिर 1। यस सर। वेरी गुड। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देखो यहाँ पे सबसे पहले कोवेलेंट बॉन्ड देख लो। अब कोवेलेंट बॉन्ड तो दोनों में ही ज्यादा है, सेकेंड में भी फर्स्ट में भी, 4 यहाँ भी हैं 4 यहाँ भी हैं। अब स्टेबिलिटी उसकी ज्यादा होती थी जहां पे बोलो निगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे होता था, तो वो क्या होता था, ज्यादा स्टेबल होता था। तो सिंपल सेकेंड ज्यादा हो जाएगा, फिर सेकेंड से फर्स्ट, फिर सबसे कम थर्ड, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा। देखो ये 11th में मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था। ये चीज बता दो भाई, ये चीज समझ में आई या नहीं आई? ये सोमिल ने गैप करके बहुत गड़बड़ कर दी, वैसे भी तो उसको ऑर्गेनिक आती नहीं है, कम आती है, और गैप कर दिया इसमें। अब देखो एक क्वेश्चन और देख रहा हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन अच्छा सा और दे रहा हूँ, इसको भी देखते हैं कौन बच्चा कर पाता है। तो नेक्स्ट क्लास में आप लोग पढ़ के आओगे रेजोनेंस? बोलो यस सर। सभी लोग। यस सर। तो मैं क्वेश्चंस कराऊंगा बस, और क्वेश्चंस तो मैं भेज भी दूंगा। पहली बात क्वेश्चंस ही भेज दूंगा उसके टॉपिक पे। तो भेज देना। ये x है, ये y है, ये z है। आपको बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताना है, एक्स वाई जेड में सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। X, Y, Z। वेरी गुड। बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा? रिवर्स हो जाएगा, Z, Y, X।
वेरी गुड, ये चीज समझ पा रहे हो। अभी से हो गया। यस सर। तो देखो, जितना ज्यादा रेजोनेंस होगी बॉन्ड लेंथ उतनी कम होगी, क्योंकि डबल बॉन्ड कैरेक्टर क्या आएगा, कम आएगा। तो देखो यहाँ पे जो 3 बॉन्ड के साथ रेजोनेंस था, है ना, तो इसीलिए सबसे कम बॉन्ड लेंथ किसकी होगी, सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होगी, बोलो। यदि सबसे पहले X सॉरी की ज्यादा। सबसे ज्यादा एक्स की होगी, ठीक है। और फिर उसके बाद वाई। वाई की होगी, फिर उसके बाद उससे सबसे कम जेड बॉन्ड लेंथ का। रिवर्स क्या हो जाएगा, बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी। देखो यहाँ पे प्योर सिंगल बॉन्ड है ना, यहाँ पे 2 बॉन्ड के साथ रेजोनेंस है, ठीक है। यहाँ पे 3 बॉन्ड 3 के साथ है, जो इसके साथ भी पूरा कॉन्जुगेशन में ही है मॉलिक्यूल। ये बात क्लियर सभी को? अरे बोलो भाई। यस सर। सर यस सर। बोलो। और क्वेश्चन दे दें किसी टाइप का होमवर्क में? यस सर। एक क्वेश्चन लिख लो। सर हम्म, ये सब ये क्लोरीन है, के यहाँ पे CCl की बतानी है बॉन्ड लेंथ ऑर्डर, ठीक है, कंपेयर करनी है। ये हो गया जेड, ये हो गया बाई, और ये हो गया एक्स, ठीक है। क्या बताना है सर इसमें? CCl की बॉन्ड लेंथ की ऑर्डर बतानी है, कंपेयर करना, कंपेयर बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, सब कुछ। सर बॉन्ड लेंथ कर लेंगे, उसका अपोजिट बॉन्ड एनर्जी। और बॉन्ड एनर्जी का भी बताना, स्टेबिलिटी का भी ऑर्डर बताना। फिर हो गया सर। हो गया? क्या बताया इसमें, तुम बताना ऑर्डर। सर लेंथ में सर वाई जेड के एक्स, वेरी गुड। और बॉन्ड एनर्जी लेंथ, का, हाँ सर एनर्जी का उसका रिवर्स हो जाएगा। और स्टेबिलिटी में जो रेजोनेंस ज़्यादा कर रहा है उसकी हम ज़्यादा देंगे, जैसे एक्स का होगा फिर के का होगा फिर जेड का फिर वाई का। वेरी गुड। मतलब जितना ज्यादा रेजोनेंस उतनी ज्यादा क्या होगी, सिंपल से स्टेबिलिटी। आपकी स्टेबिलिटी होगी, कि उतनी ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी रिलीज होगी ना, और जितनी ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी रिलीज होगी उतनी ज्यादा क्या होगा, बोलो, स्टेबिलिटी होगी। अच्छा, तो सर एक क्वेश्चन और स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या बताया आपने? एक्स, फिर आपका के, फिर जेड, फिर वाई। सर मतलब सेम एज बॉन्ड एनर्जी। हाँ, अब ये मत बोलना सर एनर्जी उसकी ज्यादा है तो सर स्टेबिलिटी कम क्यों है, यही दिमाग में आ रहा है? हाँ सर। नहीं आ रहा ना, ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी से मतलब नहीं है, यहाँ पे स्टेबिलिटी का सिंपल सी बात ये है, बॉन्ड एनर्जी तो ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी का सीधा मतलब ये है कि यहाँ पे रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी। जब जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतनी ज्यादा क्या होगा, बोलो, स्टेबल। स्टेबिलिटी होगी, क्योंकि रेजोनेंस में है। एक ये भी क्वेश्चन कर लो, एक्स, सर अभी करना है? और क्या, क्यों टाइम हो गया क्या, टाइम हो गया, छोड़ दें? चलो सर हमारे पास तो टाइम ही टाइम है। चलो भाई होमवर्क लिख लो। एक्स और वाई सेम हो गया। अच्छा, एक्स और वाई सेम हो गए, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन दे रहे हैं हम घर के लिए, ठीक है।
यहाँ पे बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर बताना है। ये होमवर्क है, ठीक है। कंपेयर बॉन्ड लेंथ, ये W मान लो। ये भी हो गया सर, हो गया सर। देखो, क्या होगी सबसे ज्यादा? लेंथ सबसे ज्यादा Z की होगी, फिर W की, फिर Y की, फिर X की। सर Y, नहीं, सर सर Y एक्स की के नहीं, सॉरी सर, तो Y की सर, हाँ Y की ज्यादा होगी X से। नहीं एक्स की ज्यादा होगी भाई, एक बार चेक करना। सर माइनस M इफेक्ट शुरू हो रहा है ना उसमें, तो करना, रे- रेजोनेंस भी तो भर रहा है। हाँ सर, डबल अच्छा, बॉन्ड कैरेक्टर कम आएगा ना, तो Y का लेंथ ज्यादा होगा X से। करना एक बार सोचना घर पे, क्लियर हो जाएगा, मुझे पता कर लोगे। अब मुझे एक बताओ, किसको डाउट थे कल वाले क्वेश्चन में? सर जो एक्स मैंने की किए ज्यादा थे। होगी ना वाई से? एक्स की ज्यादा होगी। सर एनर्जी बताओ, वहां पे ज्यादा रिलीज हो रही है। अब मुझे ये बताओ सिंपल सा, कल वाले कौन बच्चा पूछा था वो डाउट कि सर मुझे वो यस क्वेश्चन सर। के आंसर। बेटा मुझे क्वेश्चन भेजोगे? मुझे ये तो याद नहीं, मैंने क्वेश्चन तो कल बना दिए थे। सर व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे? टेलीग्राम या व्हाट्सएप कहीं भी भेज दो, बस मुझे मिल जाए। ओके। बस जहाँ पे भेज रहे हो बस मुझे बता दो कहाँ पे भेज रहे हो। सर टेलीग्राम में। तो मुझसे आंसर चेक करा लेना, तुम कहो तो। नहीं तो भेज दो, मैं डिस्कस ही कर देता हूँ। सर इससे वाली साइड की स्टेबिलिटी वाला एक बार फिर बता दीजिएगा, कैसे बेटा? पिछली स्लाइड में। किसकी? इससे पिछली स्लाइड में सर, ये स्टेबिलिटी वाला सर। बेटा यहाँ पे ये होता था एक्चुअली, लाइक चार्जेस जो होते थे, जो आपका मान लो नेगेटिव चार्ज है, तो वो नेगेटिव चार्ज वहां होना चाहिए जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। और यहाँ पे भी है, मत बोलना सर नाइट्रोजन पे भी प्लस है, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन पे नेगेटिव है, यहाँ पे नाइट्रोजन पे प्लस है। अब कोवेलेंट बॉन्ड सबसे पहले देखते थे हम, कोवेलेंट बॉन्ड किसमें ज्यादा है? 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 3 इसमें है, तो ये तो पता चल गया कि फर्स्ट और सेकंड में ही कोई ज्यादा स्टेबल होगा। अब फिर हमने उसके बाद देखा चार्ज, ठीक है। तो चार्ज हमने देखा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज होना चाहिए और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव। तो भाई इसमें अब फर्स्ट और सेकंड में क्या हो गया? फर्स्ट वाले में तो उल्टा हो गया, सेकंड वाला सही था, तो सेकंड की सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी हो गई, उसके बाद फर्स्ट, फिर उसके बाद थर्ड। सर लास्ट वाले क्वेश्चन में सर Y का ही ज्यादा होना चाहिए सर। सर माइनस M इफेक्ट शो हो रहा है ना, तो वो पाई इलेक्ट्रॉन को पुल कर लेगा रिंग से, तो लेंथ ज्यादा होगी ना X Y की X के कंपेयर में। चलो मैं एक बार चेक करता हूँ, तुम एक बार देखो। कुणाल तुमने क्या किया? सर नीचे उसमें जो रेजोनेंस होगी NO2 में भी चली जाएगी। बिल्कुल, तो एक्स तो हो गई ना ज्यादा। यस सर। तो माइनस एम इफेक्ट क्यों लगा रहे हो? मैं यहाँ पे माइनस एम इफेक्ट प्लस एम इफेक्ट की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे सिंपल बॉन्ड लेंथ की बात कर रहा हूँ। बॉन्ड लेंथ का माइनस एम और प्लस एम से क्या है लेना देना? बोलो बेटा। कैसे आपने बताया, फिर से बताना। माइनस आपका बॉन्ड लेंथ का क्या लेना देना है माइनस एम प्लस एम? सर आंसर क्या बताया आपने इसका, कैसे इसका आंसर ये था, आई थिंक मैं बता देता हूँ फिर से देख के। सबसे ज्यादा जेड, फिर डब्लू, फिर एक्स, फिर वाई, उससे कम। हाँ अनस करीम जी, कौन सा डाउट है इसमें? सर वो भेज दिया टेलीग्राम में। देखो पहला वाला शो करेगा, दूसरा वाला भी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल शो करेगा, पहला वाला भी ऑप्टिकल शो करेगा, ठीक है। सर पहले तीसरा वाले वाला में तो दो दो होंगे दोनों में। दो ही दो बनेंगे दोनों में, पहले में भी दो बने, मिरर इमेज बन जाएंगी उनकी बस, ठीक है। अब तीसरा वाला क्या करेगा? शो करेगा नहीं करेगा? तीसरा वाला भी करेगा। यस सर। आप तीसरा वाला जब बनाओगे तो इस तरीके से बनाओ ना, बोलो। यस सर ठीक। ठीक है। यस। और चौथा वाला, देखो चौथा वाला नहीं करेगा, चौथा वाला CH3H चौथा वाला क्या करेगा? बोलो। चौथा वाला जो है आपका वो यही तो है, C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे CH3 है। सर ऑड यहाँ नंबर पे ऑफ डबल बॉन्ड है तो वैसे भी एक मिनट, symmetrical। और नंबर कहाँ है चौथे में? इवन ही तो है ये CS, ये भी तो एक ही तो रिस्ट्रिक्टेड है, डबल बॉन्ड है सर। तो ये भी तो रिस्ट्रिक्ट, ये भी एज ए इक्विवेलेंट डबल बॉन्ड की मान लो। तो गुस्सा हो जाओगे यदि डबल बॉन्ड के मान लोगे।
ये भी ऑप्टिकल शो करेगा। यस सर। कैसे ये भी करेगा दो सर बने। ये हाइड्रोजन भी तो लगा इसमें, सिंपल सा। ये डबल बॉन्ड एक स्पायरिन नहीं हो गया, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो है ना, ये अपोजिट प्लेन में तो है ही ना, नॉन प्लेनर तो मॉलिक्यूल है ही ना। तो स्पायरिन वाले केस में भी आप सिंपल ये इसको एज अ डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट मान लो, बस कुछ मत करो, आपको आसानी पड़ेगी, समझे। मॉलिक्यूल जो बनेगा नॉन प्लेनर होगा, ये भी कैसा होगा, नॉन प्लेनर। क्लियर? यस सर। ये सर ये ऑप्टिकल होगा ना ये वाला भी? हाँ ये ऑप्टिकल होगा। अब एक क्वेश्चन और दिया था मैंने, जो आपका फोर्थ वाला है, जो फोर्थ वाला है, जो सॉरी फोर्थ के बाद और कौन सा है आपका, फिफ्थ कहाँ गए? सर वो नेक्स्ट वाला है। अच्छा फिफ्थ और सिक्स, यस। ये आ गया। तो फिफ्थ वाले में देखो बेटा, वो उसकी वजह से शो नहीं कर रहा है। फिफ्थ वाला जो शो कर रहा है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, वो इसकी वजह से शो नहीं कर रहा है, वो किसकी वजह से शो कर रहा है पता है? बोलो। इस कायरल सेंटर की वजह से। ये कायरल सेंटर है, क्योंकि यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन सेम हो गए, इसलिए नहीं करेगा, ये डिफरेंट होने चाहिए। इस कायरल सेंटर की वजह से क्या करेगा, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो करेगा। तो ज्योमेट्रिकल भी करेगा? ज्योमेट्रिकल नहीं करेगा बेटा। ज्योमेट्रिकल हाँ करेगा, ज्योमेट्रिकल भी करेगा, ऑप्टिकल भी करेगा, ज्योमेट्रिकल भी करेगा, बिल्कुल करेगा। ओके सर ज्योमेट्रिकल कैसे करेगा ये? बेटा वो ऐसे करेगा एक्चुअली, CS इसके कंपैरिजन में हमने पूरे मॉलिक्यूल को देख लेते हैं हम। यहाँ पे देखें हम इस तरीके CH CS3, और यहाँ पे क्या होगा आपका, सिंपल ये हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा CH CS3 CH2, इस तरीके से देख लो। इसके कंपैरिजन में देख रहे हैं बेटा, ये ऑप्टिकल भी शो सर यहाँ करेगा। पे नहीं मान सकते ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड? नहीं नहीं, ये यहाँ पे एक्चुअली ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इसलिए नहीं मानना है क्योंकि यहाँ पे तो आइडेंटिकल केस हो गया, तो ये मॉलिक्यूल कैसा हो गया, प्लेनर। ठीक है। अब दूसरी बात, ये जो सी है तो पहली बात मॉलिक्यूल तो प्लेनर, क्या पहली बात तो वो नॉन प्लेनर ही, लेकिन इसमें सिमिट्री आ जाएगी। आप एक तरीके समझना यहाँ पे, जब आपको ये वाला, जब आप कायल सेंटर बनाओगे तो इससे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, लेकिन ये वाला डबल बॉन्ड क्या शो करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी शो करेगा। तो आई होप अब आपको क्लियर हो गए होंगे सारे क्वेश्चन इस तरीके से। तो और बता दें ये सर हो गया। क्वेश्चन नंबर, और बताओ कोई डाउट हो किसी को इसमें? सर आंसर बता दीजिए, सिर्फ डाउट Yes, नहीं sir. है, अच्छा। कंफर्म हो जाएगा। अच्छा सेवेंथ में क्या होगा, सेवेंथ भी आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, क्योंकि वो क्लोरीन वाला क्या होगा, बोलो, सिंपल का कायल सेंटर होगा। एथ वाला भी क्या करेगा, ऑप्टिकल भी शो सर करेगा और उसमें ज्योमेट्रिकल भी। दो मिसाइल नहीं हो जाएंगे सर? ले उससे मतलब नहीं है ना, उसके पास कायल सेंटर तो ये है ना। यदि आपको कायल सेंटर की बात की जा रही है तो ये कायल सेंटर दिया हुआ है ना, देखो Cl T मिथाइल, ये तो कोई शो ही नहीं कर रहा है हमें, तो ये कायल सेंटर मिल गया ना, तो ये क्या शो कर रहा है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा ना, मिरर इमेज बनेगी बस। सर ये ज्योमेट्रिकल नहीं करेगा? नहीं ज्योमेट्रिकल नहीं करेगा, क्योंकि ये दोनों मिथाइल सेम हो गए। सर डबल बॉन्ड से नहीं देख सकते, वो बताया तो था सर आपने, ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, वो कैसे नहीं हो वहां रहा है? से बेटा यहाँ पे वो नहीं लग सकता ना, टर्मिनल पे देखो ना, दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। ओके समझ लो अच्छे से ये चीज। 8 9 सेवेंथ में बस ऑप्टिकल होगा। हाँ सेवेंथ में ऑप्टिकल होगा, 8th में और ऑप्टिकल, सर सिक्स्थ वाले में? 6 वाले में आपका सिर्फ और सिर्फ होगा जो वो जो ऑप्टिकल शो करेगा, यस सर। ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा। ओके सर। 9th वाले में आपका क्या होगा, बोलो। सर 8th में? 8th में आपका, 8th में बताया तो अभी हाल मैंने, दोनों शो 8th में करेगा। ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल दोनों शो करेगा। और जो 9th होगा आपका वो सिंपल, वो शो करेगा आपका 9th वाला ऑप्टिकल भी नहीं करेगा? नहीं नहीं, ज्योमेट्रिकल तो शो करेगा। इधर लेफ्ट हैंड साइड में सेम हो गया ना, ज्योमेट्रिकल भी शो करेगा, और ज्योमेट्रिकल ही शो करेगा एक्चुअली, वो ऑप्टिकल तो शो नहीं करेगा, सिमेट्री आ जाएगी। ज्योमेट्रिकल कैसे करें? नहीं नहीं नहीं, ज्योमेट्रिकल भी करेगा, ऑप्टिकल भी शो करेगा। एक मिनट सॉरी, देखो यहाँ पे
मैं बनाता हूँ, इस तरीके से बना देता हूँ मैं इसको, ध्यान से देखना। ये Cl, ये Br, ये कायल सेंटर है, यस सर। ठीक है। इसके रिस्पेक्ट में तुम देखोगे ये ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा, ऑप्टिकली करेगा, क्योंकि इस तरफ सिमेट्री आ रही है पूरे मॉलिक्यूल में, और इस तरफ क्या आ रहा है, ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल शो करेगा बस ये। और सर एक बार Geometrical। लास्ट में ये भी बता दीजिएगा कि डबल बॉन्ड वाला कब देख। बेटा अभी हम बता देते हैं, देखो यहाँ पे सिंपल, आप जब भी स्टायरेन हो या कुछ भी हो, कोई भी आया डबल बॉन्ड आए, आप टर्मिनल पे देखो दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। क्या होना चाहिए? दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। जब दोनों ग्रुप डिफरेंट होंगे तभी वो ऑप्टिकल शो करेगा। और सर वो आपने बताया था ना, ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होंगे तो ज्योमेट्रिकल शो करेगा, वो कब होगा? दोनों तब भी अलग होने चाहिए ना? हाँ, तब भी अलग होने चाहिए, दोनों में ही अलग होने चाहिए टर्मिनल पे। सर इसमें ऑप्टिकल कायरल कार्बन की वजह से कर रहा है ना? हाँ, ऑप्टिकल कायल कार्बन की वजह और सर अगर इसकी दोनों वजह से सेम तो हो नहीं तो होगा। फिर से। नहीं नहीं नहीं, उसकी वजह से नहीं। दोनों सेम हो तो फिर हमें कायल कार्बन। क्या बेटा? सर दोनों सेम हो तो कायल कार्बन देख। अब देखो यहाँ पे दोनों सेम होंगे तब तो कायल कार्बन देखना ही पड़ेगा। यदि कायल कार्बन है तब तो ठीक है, नहीं है तो फिर जयराम जी की। यहाँ भी क्या है देखो, ये वाला जो क्वेश्चन था आपका, यदि आप देखोगे तो ये यहाँ पे ब्रोमीन है, यहाँ पे क्लोरीन है, ये कायल सेंटर है इनके पास, दोनों के पास। ये दोनों कायल, करेगा इसमें। एक मिनट रुकना, कायल सेंटर भी है, ऑप्टिकल शो करेगा। यस सर। यस सर। करेगा, ऑप्टिकल करेगा, ज्योमेट्रिकल यस सर। ज्योमेट्रिकल नहीं करना चाहिए। करेगा। सर ये डबल बॉन्ड वाला। हाँ करेगा, ज्योमेट्रिकल भी शो करेगा। कैसे सर? देखो CH2 CH2 CHBr CH2, यहाँ पे क्या CH2 CH2 CHCl CH, अनसिमेट्री आ गई ना पूरे मॉलिक्यूल में। ओके सर। और बताओ। सर फिर इसके ऑप्टिकल कितने दो बनेंगे? दो ही बनेंगे, दो क्यों, चार बनेंगे इसके चार ऑप्टिकल। इसके वो मिररिंग। तो फॉर्मूले से भी चार ही बनेंगे, वो दिख ही रहा है साहब। क्लियर? यस सर। अब बताओ। तो ये तुम्हारा एक्चुअली देखो, मैंने ऑप्टिकल पूरा खत्म कर दिया अच्छे से डिटेल में। अब इसके बाद जो हम स्टार्ट करेंगे, रेजोनेंस पढ़ लेना। अब मैं वो हाइपर कॉन्जुगेशन वगैरह, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन, ये मैक्सिमम में 2 या 3 लेक्चर और पढ़ाऊंगा और ये खत्म कर दूंगा। बस क्वेश्चन से अपन प्रैक्टिस करेंगे। किससे करेंगे बोलो? क्वेश्चन से, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, उसी से अपन इसको GOC को समाप्त करेंगे, ठीक है। सर वो हमारी एक डाउट क्लास लगने वाली थी, कैंसिल हो गई थी, उसके बाद लगी नहीं। वो एक्चुअली मैं घर चला गया था ना बेटा, अब मैं आया हूँ तो अभी लग ओके जाएगी सर। नेक्स्ट वीक में। यस सर, लगवा दीजिए। नेक्स्ट वीक में लगवा देंगे, वो याद है मुझे बताने, मुझे याद है क्योंकि मैंने बोला भी था, ठीक है। अब किसी को कोई डाउट? नो सर। ठीक है, फिर तो फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ओके, गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट। Good night, sir. गुड नाइट। गुड नाइट।